बेसिकली एमएस वर्ड का यूज़ किया जाता है रिज्यूम्स बनाने के लिए और बिजनेस कार्ड बनाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे डिज़ाइंस को प्रिपेयर करने के लिए एमएस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए हमें सर्च करना है वर्ड, चाहे तो आप एमएस वर्ड भी सर्च कर सकते हो। और सर्च करने के बाद हमारे सामने ना यहाँ पे क्या है कि काफ़ी सारे आपको टेम्पलेट्स दिख जाएंगे, ठीक है जी। इन टेम्पलेट्स का बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स या अपने डिज़ाइंस को बनाने के लिए। तो जो भी आपको इनमें से टेम्पलेट ठीक लगे, वो चाहे आप रिज्यूम बनाना चाहते हो, चाहे आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना चाहते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमें इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट्स का यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि हम यहाँ पे ब्लैंक लेने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है पुरानी जो फाइल्स है वो है, ठीक है, जो रिसेंट फाइल एक्चुअल में किसी ने वर्क किया होगा, तो वो चीज़ है। अगर मुझे बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट चाहिए तो उसके लिए हम बिजनेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बिजनेस से रिलेटेड टेम्पलेट्स आ गए, ठीक है। और उसके अलावा भी बहुत सारे आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स दिख जाएंगे जो कि अलग अलग कैटेगराइज बाय यहाँ पे बटे हुए हैं, ठीक है। तो जो भी आपको टेम्पलेट्स चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे रिज्यूम्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो चीज़ कर सकते हैं। वापस बैक आते हैं। अब इसके अलावा भी क्या है, कार्ड्स हैं, ठीक है, जैसे बिजनेस कार्ड्स होते हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी का के थ्रू आप नए नए डिजाइन को प्रिपेयर कर सकते हो। तो वापस आते हैं। अब हम जो है ना टेम्पलेट्स, ना ही रिज्यूम, ना इन सभी का यूज़ नहीं करने वाले। हम बेसिकली किस पे आते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड का जो यूज़ है वो कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर जैसी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ करने के लिए ना कुछ हम रैंडम पैराग्राफ ले लेते हैं। तो जब भी, या तो पहला तरीका यह है कि वहाँ पे हम रैंडम कुछ टाइप कर ले, कुछ ऐसा। अब दूसरा तरीका क्या है कि मुझे ना कुछ रैंडम टेक्स्ट चाहिए जिससे कि हम उस पर एज अ प्रैक्टिस कर सकें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लिया। अब यहाँ पे करने के बाद क्या है कि जैसे ना पहले हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो हमने सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद क्या है, कट, या जब भी हम उसे कट करेंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा। अब हटने के बाद हमने, अब वो आया कहाँ पे, तो ये आइकन दिख रहा है छोटा सा, इस आइकन पे हमें क्लिक करना है। तो ये हमारे यहाँ पे आ चुका है क्लिपबोर्ड के अंदर। तो मुझे जैसे इस डॉक्यूमेंट्स के ना मुझे नीचे पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम आएंगे पेस्ट पे, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स था ना, वो जो हमारा फॉन्ट था, वो वहाँ से हट के यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा कॉपी। तो वापस हम किसी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और जैसे हम चाहते हैं कि मुझे ना इस पैराग्राफ के नीचे चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कैसे कर सकते हैं अब हम देखने वाले हैं, ठीक है, या थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो इसके लिए जो है, पहले फॉर्मेट पेंटर बेसिकली क्या है कि इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग लगी है। लेट्स सपोज मैंने ना इसके अंदर कुछ फॉर्मेट्स लगा दिए, ये वाला फॉर्मेट लगा दिया, ठीक है। इसका जो कलर कर दिया हमने वो कर दिया वाइट, ठीक है। तो पहले हमने इसका सिलेक्शन लिया, और सिलेक्शन लेने के बाद इसका जो कलर है वो हमने वाइट कर दिया, ठीक है। तो जैसे ना मुझे इसका टेक्स्ट कॉपी नहीं करना, उसका क्या करना है, मुझे इसका फॉर्मेट कॉपी करना है, ठीक है। तो फॉर्मेट कॉपी करने के लिए पहले हमने इसका सिलेक्शन लिया यहाँ से, और सिलेक्शन लेने के बाद हम गए फॉर्मेट पेंटर के ऊपर। अब मुझे सेम फॉर्मेटिंग ना यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे फॉर्मेट करना है। तो उसके लिए हम सिलेक्शन यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस ब्रश को कवर करेंगे, तो सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ जाएगा। वो टेक्स्ट कॉपी नहीं हुआ है, बस क्या हुआ है, उसका फॉर्मेट कॉपी हुआ है। जैसे हमारे घर के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी वॉल्स होती हैं, तो हम घर कॉपी करके नहीं लेके आते, हम क्या करते हैं, उनकी वॉल्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होता है। अब नेक्स्ट क्या हमारा फॉन्ट टैब। तो फॉन्ट टैब के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे पहले कंट्रोल ए से हमने ऑल सिलेक्शन लिया, चाहे तो हम मैनुअली भी ले सकते हो। जैसे मुझे इसी को चेंज करना है, थीम से लेकर मुझे थीम तक चेंज करना है, तो हमने सिलेक्शन लिया। अब यहाँ पे क्या है कि ये ना फॉन्ट के अलग अलग स्टाइल्स हैं, तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एरियल ब्लैक हो गया, एरियल नैरो हो गया। इसके अलावा आपको काफ़ी सारे यहाँ पे फॉन्ट दिख जाएंगे जो कि अच्छे अच्छे हैं। तो इनमें से हमने जैसे कोई भी ले लिया। लेने के बाद जैसे ना मुझे क्या करना है कि हमें ऑल डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना है एक साथ, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस में ए सिलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं, और प्रेस करने के बाद हमें क्या करना है, कोई एक फॉन्ट हमने यहाँ से लगा लिया, ठीक है। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर लेते हैं ताकि और हमें अच्छे से दिख सके। नेक्स्ट है कि हमें मैनुअली फॉन्ट को इंक्रीज करना है, फॉन्ट का साइज। तो हमने 14 कर लिया यहाँ से। पहले हमें सिलेक्शन लेना है जिस भी हम फॉन्ट को करना चाहते हैं। तो हमने 24 किया, तो 24 इसका साइज आ चुका है, ठीक है। उसके अलावा जैसे मुझे इसका फॉन्ट वापस से छोटा करना है, तो यहाँ पे हमने 10 कर लिया, ठीक है। तो वो फॉन्ट हमारा क्या हो चुका है, फॉन्ट का साइज 10 हो चुका है। अब जैसे ना मुझे मैनुअली करना है, मैनुअली यानी इन द सेंस कि मुझे एक एक करके करना है, तो यहाँ से वैल्यू इंक्रीज करनी है तो इंक्रीमेंट, और वैल्यू डिक्रीज करनी है तो डिक्रीमेंट। तो जिसका हम सिलेक्शन लेंगे वही हमारा फॉन्ट क्या होगा,
वो चीज वर्क करेगी। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे मुझे बोल्ड करना है तो हम बी पे प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। या अभी हम नॉर्मल कर लेते हैं इसे, तो नॉर्मल करने के बाद हम क्लियर फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तो जो भी इसके अंदर फॉर्मेट लगे हैं वो हट जाएंगे। अब जैसे ये जो हमारा हाईलाइटर है ना, इसे हटाने के लिए वापस आते हैं हम यहाँ पे, कहाँ पे, अपने हाईलाइटर पे, और यहाँ पे हमने नो कलर कर दिया, ठीक है। तो वापस हम बोल्ड करते हैं, यानी कि कंट्रोल प्लस बी का यूज कर सकते हैं। तो मैंने कंट्रोल प्लस बी यूज किया, चाहे तो आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये बोल्ड हो चुका है। अदरवाइज आप हटाना चाहते हो तो कंट्रोल वापस से सिलेक्शन लेंगे इसका और कंट्रोल बी किया तो ये वापस नॉर्मल हो चुका है। इटैलिक करना है तो वापस हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हमने थोड़ा सा कर्व कर दिया इस तरीके से। अब मुझे अंडरलाइन करना है तो जैसे हमने सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद हमने यू पे क्लिक किया तो ये हमारा अंडरलाइन हो चुका है। अब जैसे ना मुझे अंडरलाइन का ना कलर चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए वापस आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप आने के बाद आपको ना काफी सारे अच्छे अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी आप अंडरलाइन दिखाना चाहते हो। उसके बाद क्या है, अंडरलाइन का कलर। तो कलर पे आने के बाद यहाँ पे ना आपको काफी सारे जो है अंडरलाइन के कलर्स दिख जाएंगे, ठीक है, जो आप तो अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आप उसे लगा सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया, लेट्स सपोज मैंने रेड किया, रेड करने के बाद, और ये क्या है, स्टैक थ्रू है। तो स्टैक थ्रू का यूज किया जाता है जैसे बीच में से किसी भी फॉन्ट को कट करने के लिए। तो वापस हमने सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद हमने स्टैक थ्रू पे क्लिक किया तो ये हमारा स्टैक थ्रू हो चुका है अप्लाई। अब नेक्स्ट क्या है, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। देखो अब सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करने के लिए ना आपने देखा होगा कि टैंक की जो मार्कशीट होती है ना, उसका ना टीएच जो होता है वो ऊपर की साइड होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 10th लिखा। अब जैसे ये जो टीएच है ना, ये हमें ऊपर के साइड लेके जाना है, तो उसके लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब जैसे मुझे क्या करना है, मुझे सब स्क्रिप्ट, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट था, अब मुझे सब स्क्रिप्ट को अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमने S2O का फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब जो 2 है ना, वो हमारे नीचे की साइड होता है, तो उसके लिए हम सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट है और ये हमारा सब स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो इसके बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। हमने मैनुअली भी देख लिया, स्टैक थ्रू भी देख लिया, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट भी देख लिया, डिक्रीमेंट भी देख लिया। अब यहाँ पे ना हमारे पास एक क्या है, बेसिकली इसका नाम क्या है, टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी जैसे हमने ना इसका सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद हम इसके ऊपर ना टाइपोग्राफी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ पे आपको जो भी टाइपोग्राफी अच्छा लगे वो आप टाइपोग्राफी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी दिख नहीं रहा, तो इसके लिए फॉन्ट को इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से, और ये हमारा टाइपोग्राफी अप्लाई हो चुका है। बाकी टाइपोग्राफी को चेंज करने के लिए वापस आएंगे इस तरीके से, तो ये टाइपोग्राफी हमारा ऐसा आ चुका है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी आपको टाइपोग्राफी ठीक लगे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब अप्लाई करने के बाद वापस हमने, अभी इसकी जरूरत है नहीं, तो हमने टाइपोग्राफी हमने हटा दिया, इसे 10th को हटा दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब होने के बाद हमने टाइपोग्राफी देख लिया। अब उसके बराबर में क्या है, ये ना केसेस है, ठीक है, कि जैसे बाय डिफॉल्ट जो हमारा पैराग्राफ होता है ना, वो होता है हमारा सेंटेंस की फॉर्म है, ठीक है। अब जैसे मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो लोअर केस क्या है, जैसे ये जो पहला वर्ड है ये हमारा कैपिटल है और दूसरा वर्ड क्या है, स्मॉल है। सेम चीज यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, कैपिटल है, तो ये ना सेंटेंस की फॉर्म में है, ठीक है। तो मुझे लोअर केस में ऑल पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्या हमारा अपर केस, जैसे सारे फॉन्ट्स को मुझे क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम अपर केस पे क्लिक करेंगे तो ये जितने भी हमारे फॉन्ट्स हैं ये सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा जैसे टॉगल केस है, तो टॉगल केस पे हम क्लिक करेंगे, पहला स्मॉल होगा बाकी कैपिटल होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम नॉर्मल वापस सिलेक्शन लेते हैं, सिलेक्शन लेने के बाद हमने टॉगल केस पे क्लिक किया तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हुआ नहीं है, तो ये हमारा टॉगल केस है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो कि कैपिटलाइज ईच वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वर्ड हमारा हमेशा कैपिटल होगा, पहला हमारा कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हाईलाइटर। देखो जैसे आपने जो है ना 10th 12th के दौरान या उससे जब भी आपने चीज़ें यूज़ की होगी, तो काफ़ी सारे जो किताब के अंदर हमने नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो उन कुछ चीज़ों को हम हाईलाइट कर देते हैं, तो सेम हाईलाइटर हमारे यहाँ पे भी होता है। जैसे मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे किसी डॉक्यूमेंट्स को फॉन्ट को हाईलाइट करना है, ठीक है। अब इसका जो कलर है वो हमने कौन सा ले लिया, रेड ले लिया। अब रेड लेने के बाद हमने ना यहाँ से यहाँ तक कुछ हाईलाइट कर दिया, ठीक है। तो ये हाईलाइटर हो गया। उसके अलावा मैंने यहाँ से हाईलाइटर चेंज किया और हाईलाइटर हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाईलाइटर का यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जैसे अगर मुझे पैराग्राफ या इस फॉन्ट का मुझे कलर चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे,
टेक्स्ट फॉर्मेट पे, जिसे हम फॉर्मेट कलर फॉन्ट कलर भी बोलते हैं। तो इनमें से जो भी आप फॉन्ट कलर यूज करना चाहते हैं वो फॉन्ट कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब क्लियर फॉर्मेटिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे इसके अंदर ना आपने काफी सारे फॉर्मेटिंग लगा रखी है, ठीक है, तो उन फॉर्मेट्स को हटाने के लिए हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। तो इसके अंदर कोई भी फॉर्मेट नहीं है। अब ये जो ऑप्शन है ना, ये जो हाईलाइट आपने देखा है, ये हाईलाइटर से ही हटेगा, ठीक है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग से नहीं हटता। तो इसके लिए हमें कहाँ आना है, वापस अपने हाईलाइटर पे आना है, और इसको हटाने के लिए वापस यहाँ से करेंगे नो कलर, तो ये हमारा हाईलाइटर भी यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के को यूज करने के लिए ना, जैसे हमने ना ऑल सिलेक्शन लिया, और सिलेक्शन के लिए जैसे आपने कुछ चीजें ना लिस्ट के फॉर्म में देखा होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, और कुछ चीज ऐसी भी होंगी जो कि आपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर देखा होगा। तो उसे क्रिएट करने के लिए अगर मुझे यहाँ पे बुलेट पॉइंट का यूज करना है, तो इनमें से आपको काफी सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, जो कि आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा ले लिया, सर्कल में ले लिया, या इसके अलावा मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया डॉटेड्स में, या इसके अलावा मैंने ले लिया कुछ इस तरीके से। तो आप इनमें से ना किसी भी बुलेट पॉइंट का यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद का भी बनाना चाहते हो बुलेट पॉइंट, तो उसके लिए यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद डिफाइन न्यू बुलेट लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर मुझे सिंबल्स का यूज करना है तो इनमें से आप कोई भी सिंबल ले सकते हो। तो मुझे जैसे लेट्स सपोज मुझे कुछ 5 चाहिए, तो और मैंने यहाँ से क्लिक किया, तो ये हमारा 5 ऑलमोस्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और हमने ओके प्रेस किया तो 5 आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। और उसके अलावा जैसे है ना, आपको ये हमारे सिंबल्स पे हमने देखा था, अब जैसे पिक्चर्स है, ठीक है, तो पिक्चर्स के लिए क्या है कि अगर आप चाहते हो कि मुझे इंटरनेट से करना है, तो इंटरनेट के लिए बिंग का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं जो भी पीसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसी के अंदर हम फोटोज अपलोड करना चाहते हैं, तो इसके अंदर मैंने कोई भी एक फोटो ले ली। लेट्स सपोज मैं अपने डाउनलोड्स के अंदर गया, और यहाँ से मैंने खुद की एक अपनी फोटो ले ली, इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद मैंने ओके प्रेस किया, तो वो यहाँ पे जो हमारा इमेज है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये खुद का भी आप बुलेट पॉइंट्स और बुलेट लिस्ट बना सकते हो। बनाने के बाद जैसे मुझे सीरीज में नंबर चाहिए, जैसे 1 2 के फॉर्म में चाहिए या ABCD के फॉर्म में चाहिए, तो अगर उस फॉर्म में चाहते हो तो उस फॉर्म में भी आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो। अलाइनमेंट क्या है कि अलाइनमेंट जैसे मैंने सेंटर किया, तो जितने भी हमारा फॉन्ट है वो हमारा सेंटर में यहाँ पे आ चुका है। मुझे राइट साइड करना है तो मैंने राइट किया, तो ये जितने भी हमारे फॉन्ट्स है वो सारे के सारे राइट साइड में आ चुके हैं। उसके अलावा जैसे मुझे जस्टिफाई का यूज करना है, तो पहले मैंने लेफ्ट किया, लेफ्ट करने के बाद मुझे जैसे जस्टिफाई को अप्लाई करना है। तो बेसिकली जस्टिफाई क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा एक सीक्वेंस के अंदर आ रहे हैं, तो जैसे ही मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए, एक सीक्वेंस में चाहिए, तो उसके लिए हम जस्टिफाई का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है ये जस्टिफाई यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे होने के बाद क्या है कि यहाँ पे ना एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम क्या है, ये स्पेसिंग है। जो भी हम पैराग्राफ यूज कर रहे हैं तो उनकी स्पेसिंग हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने 3.0 किया, तो ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ चुका है। अगर वापस हमें कम करना है तो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ से हमने कम कर दिया, ठीक है। कम करने के बाद अब यहाँ पे हमने देख लिया। अब जैसे ना ये इंडेंटेशन है, इंडेंटेशन यहाँ पे ना आपने देखा काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं। जैसे हमारे जो पैराग्राफ है ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम चाहते हैं ये जो पैराग्राफ है ना यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, और यहाँ पे खत्म हो जाए। तो उसके लिए जो है ना हम ग्रिड लाइन को यहाँ से अनेबल करते हैं, और अनेबल के लिए काफ़ी तो हमने यहाँ से रूलर को, हमारा रूलर जो है वो डिसेबल था, तो उसके लिए हमने अनेबल किया। अगर आपकी सिचुएशंस पे कुछ ऐसा ऑप्शन ना आ रहा हो तो उसके लिए व्यू पे जाने के बाद आप यहाँ से रूलर को अनेबल कर सकते हो। वैसे तो बाय डिफॉल्ट आता ही है, ठीक है, कभी कभी नहीं आता, कभी कभी हट जाता है किसी अदर रीजन से, तो आप यहाँ से लगा सकते हो। तो जैसे ये जो रूलर है, अभी हम ना इसको समझ रहे हैं इंडेंटेशन को, तो हमारा जो फॉन्ट है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, ठीक है। तो अभी नहीं आया ये, तो उसके लिए पहले हमने सिलेक्शन लिया। अब हम जो ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसको हम चाहते हैं कि ये जो है ना ये यहाँ से स्टार्ट हो, ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, चाहे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ये हमारा जो होता है इसे बोलते हैं हम इंक्रीज इंडेंटेट, और इसे बोलते हैं हम डिक्रीज इंडेंटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इंडेंटेशन बना सकते हो। तो अभी हमने कुछ इस तरीके से बनाया हमारा फर्स्ट इंडेंटेशन। अब मुझे जैसे इसे भी करना है, तो इसके लिए हमने वापस सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद मैंने इसका इंडेंटेशन जो है वो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। जैसे आपने छोटे बच्चों की किताब देखी होगी, यहाँ पे इमेजेस होती है और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स होता है, तो वैसा भी आप कुछ क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है कि मुझे ना इसके अंदर जो है कलर फिल करना है, इसके बैक साइड के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे ना ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम क्या है, शेडिंग। तो जैसे मैंने कुछ ब्लू कलर ले लिया, तो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने रेड कलर फिल कर दिया, तो वापस सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद हमने यहाँ से रेड कलर फिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी इंडेंटेशन बना सकते हो। बनाने के बाद क्या है कि यहाँ पे ना आपको क्या दिख रहा है, बॉर्डर्स। तो जैसे ना मुझे क्या करना है, इनके ऊपर ना बॉर्डर्स अप्लाई करने हैं। पहले हमने सिलेक्शन लिया।
सिलेक्शन लेने के बाद हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद ना यहाँ पे देखिएगा आपको ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। तो इसके ऊपर ऑल बॉर्डर कर लिया। अब जैसे बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो वो चीज़ें भी कर सकते हो, तो हम बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हमने बॉक्स सिलेक्ट किया, ठीक है। बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद हमारे को कलर चेंज करना है, तो कलर हमने यहाँ से कर दिया जैसे रेड कलर। और इसमें से आपको काफ़ी सारे स्टाइल्स दिखेंगे, तो इनमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। स्टाइल की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट के अराउंड रखा। और मुझे पैराग्राफ पे चाहिए तो मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। अगर मुझे टेक्स्ट पे चाहिए होता टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने ओके प्रेस कर दिया। तो ये हमारे इस पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद क्या है, ये हमारा शॉर्ट है। तो आपने देखा होगा कि हम ना यहाँ पे ना कुछ सीरीज एंटर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने 1 2, ठीक है, रैंडम हम कुछ भी नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। तो जैसे ना ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब जो भी हम नंबर यहाँ पे टाइप करिए कोई सीरीज में नहीं है, ठीक है। तो इनको मुझे जैसे सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए वापस हमने सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद हमने शॉर्ट पे गए, ठीक है। अब पहला ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पे, जो है असेंडिंग, यानी कि 1 से लेकर 10 तक। अगर मुझे डिसेंडिंग चाहिए तो 10 से लेकर 1 तक, तो मुझे असेंडिंग के फॉर्म में चाहिए, तो असेंडिंग पे हमने क्लिक किया, देन ओके प्रेस किया। तो ये 1 से लेकर 20 लास्ट वैल्यू जो हमारी है वो 23 है, तो इस वजह से ये यहाँ से यहाँ तक हुआ है। अगर मुझे डिक्रीमेंट चाहिए तो उसके लिए वापस इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा डिक्रीमेंट हो गया। तो वैल्यू 23 से स्टार्ट हुआ और ये 1 तक आया है। यहाँ तक होने के बाद क्या है कि यहाँ पे ना वापस हमने ऑल सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लेने के बाद हमारे पास में क्या है यहाँ पे ऑप्शन, जिसका नाम क्या है, हाइड एंड शो। अब हाइड एंड शो का जो बेसिकली यूज़ किया जाता है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जैसे आपका जो पैराग्राफ है कहाँ पे खत्म हो रहा है वो हाईलाइट करेगा, किसी के बीच में स्पेस है तो वो आपको डिनोट करेगा डॉट से, ठीक है। तो बेसिकली इसका यूज़ इसलिए किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा स्टाइल, ठीक है। तो उसके लिए ना Ctrl+N से एक न्यू डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे ना हम क्या करने वाले हैं कि कुछ पैराग्राफ ना लेने वाले एक्स्ट्रा। तो पहले हमने हाइड एंड शो को क्लोज किया। अब यहाँ पे जो हमने पैराग्राफ लिया ना, वो हमने 100 पैराग्राफ के अराउंड लिया है, ठीक है। तो ये कुछ 9 पेजेस यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इन स्टाइल का हम बना सकते हैं खुद का। तो पहला जो हमने यहाँ पे एक हेडिंग बनाई है, बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है हेडिंग्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ना हमने कुछ एक हेडिंग्स बनाई जैसे वर्ड के नाम से। तो हमने वर्ड को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ना फर्स्ट हमने हेडिंग बना ली, ठीक है। अब ये जो हेडिंग है ना कुछ अच्छी नहीं लग रही है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे वापस और यहाँ पे आने के बाद ना हमारे पास में ऑप्शन आता है जिसका नाम क्या है, क्रिएट स्टाइल। तो इस पर क्लिक करेंगे और जिस भी नाम से हम यहाँ पे स्टाइल बनाना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं अपने नेम से बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ना मेरे नेम से कुछ भी स्टाइल नहीं दिख रहा होगा आपको। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया रोहित पे और यहाँ पे मैंने खुद का एक स्टाइल बनाना चाहा। अब इसका जो इंडेंटेशन है वो सेंटर में रखना चाहते हैं, तो हमारा सेंटर में आ चुका है। उसके बाद इसका जो फॉन्ट होगा ना वो हमने कर दिया एरियल ब्लैक, या एरियल भी कर सकते हैं। फॉन्ट का जो स्टाइल है, फॉन्ट का जो साइज है वो हमने 16 कर दिया। इसका जो कलर है वो हमने कर दिया अराउंड रेड कलर, ठीक है। रेड कलर करने के बाद ये जो हेडिंग है ये हमने कर दिया अराउंड टाइटल के फॉर्म में कर दिया, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है थोड़ी सी हमने और इंक्रीज कर दी, जैसे हमने 20 कर दिया। 20 करने के बाद मैंने जो है ना यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर दिया। चाहे तो फॉर्मेट पे जाके और भी चीज़ें चेंज कर सकते हो, तो मैंने अभी कुछ ऐसा नहीं किया और मैंने ओके प्रेस कर दिया, ठीक है। तो मेरे नाम से यहाँ पे एक फॉर्मेट बन चुका है। अब जैसे मुझे क्या करना है, मुझे इसे भी एक हेडिंग बनानी है, तो सिलेक्ट किया और हमने इस पर क्लिक किया, ठीक है। अब जैसे मुझे इन्हें मतलब मुझे शो अप को भी क्या करना है, एक हेडिंग बनानी है, तो वापस हम यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। तो इस तरीके से ना खुद का एक हेडिंग बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्या हमारा फाइंड है। तो फाइंड पे जाने के बाद यहाँ पे ना ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे मुझे किसी चीज़ को ढूंढना है या तो Ctrl+F प्रेस कर सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसा। अब किसी चीज़ को ढूंढना है, जैसे मैंने ना यहाँ पे वीडियो को ढूंढा, ठीक है। तो वीडियो आ चुका है। अब वीडियो ने बता दिया कि टोटल कितने इन्होंने रिजल्ट बताए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे वीडियो इन्होंने बता दिए कि वीडियो कहाँ पर है, ठीक है। अब और इसके अलावा ऑप्शन जो है वो हमारा है रिप्लेस का, ठीक है। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो Ctrl+H भी यूज़ करते हैं। जैसे मुझे वीडियो को जो है ना वो ऑडियो से रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, फर्स्ट के अंदर हमने जो हमारे पास ऑलरेडी वर्ड है वो वीडियो है। अब मुझे ऑडियो से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा ऑडियो। और ऑडियो लिखने के बाद अगर एक एक करके आप करना चाहते हो रिप्लेस, तो उसके लिए रिप्लेस पे जाएंगे। अगर एक साथ सभी को करना चाहते हो, जैसे वहाँ पे ना 9 के अराउंड जो है वीडियोस आ रही थी, ठीक है, वीडियो वर्ड जो आ रहा था, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया रिप्लेस ऑल पे और हमने इस पे रिप्लेस पे क्लिक किया। अब टोटल यहाँ पे 80 के अराउंड जो रिप्लेस कर दिया इसने वर्ड को, और यहाँ पे हमने ओके किया। अब यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे आपको ना कहीं पे भी अगर आप Ctrl+F प्रेस करते हो और यहाँ पे आप वीडियो को सर्च करते हो तो आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, ठीक है, नॉट मैच। लेकिन आप ऑडियो को सिलेक्ट करके ढूंढते हो, ठीक है, तो आपको बता देगा टोटल जो इसके अंदर वर्ड है वो 80 के अराउंड,
ठीक है। तो आई होप कि आपको होम टैब अच्छे से समझ में आया होगा और इसके साथ साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करो और कोशिश करो कि कमेंट भी करो अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।